हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम प्राचीन भारत से विविध के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स लूसेंट से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज ने किया था। ये मेगास्थनीज कौन थे? ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो थे उनके राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। इनमें से हमको बताना है। तो इसमें से क्या आंसर होगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, लेकिन तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? इसका आंसर है आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ भी लिखे थे, जिसका नाम था आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। ये 2 ग्रंथ भी इन्होंने आर्यभट्ट ने लिखे थे और इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका क्या आंसर होगा? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। उस समय जो कब्र बनाई जाती थी वो बड़े पत्थरों से घेरी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किस पुस्तक का? इसका आंसर है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी है और इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका आंसर है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक हैं? इसका आंसर है नारायण पंडित। ये हितोपदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर है भरत मुनि ने की। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। विक्रम संवत क्यों प्रारंभ हुआ था? जो एक उज्जैन के स्थानीय शासक थे, उन्होंने जो शक थे उनको पूरी तरह से जड़मूल से हटा दिया था, खदेड़ दिया था, भारत से बाहर कर दिया था। तो उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और उन्होंने शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में ही ये विक्रम संवत प्रारंभ करा था, जो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? इसका आंसर है शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव क्या करते थे? शिकार करते थे मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? आंसर है भास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर है मिलन पन्हो। मिलन पन्हो क्या है? मिलन पन्हो जो है ये एक मिरांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर की एक पुस्तक है, जिसमें मिरांडर कौन थे? एक हिंदू यूनानी शासक थे मिरांडर, और उनके प्रश्न और एक नागसेन, ये बौद्ध थे, इनके द्वारा जो प्रश्न उत्तर की एक पुस्तक है, उसका नाम है मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका आंसर है क्रो मैग्नन मनुष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है अरिकमेडु। यहाँ से प्राप्त होती है। और ये अरिकमेडु कहाँ पर है? ये पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक स्थान है, अरिकमेडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका आंसर है ब्राही। जो ब्राही थी वो ही आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसका आंसर है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को सबसे पहले मनुष्य ने प्रयुक्त किया था, प्रयोग में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर है रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका आंसर है अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राश्म या ताम्र पाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये भीमबेटका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक का नाम क्या था? उनका लेखक कौन था मालती माधव का? इसका आंसर है भवभूति। भवभूति जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हेरोडोट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? इसका आंसर है सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला जो था वो एक शिक्षा का महान केंद्र था और वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक, ये अभिलेख की बात कर रहे हैं, उसमें से कौन सा एक ऐसा अभिलेख है जो खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? जिसमें ऐसा हमको अभिलेख बताना है, तो कौन सा अभिलेख है ये? सोगोरा ताम्रपत्र। इसमें क्या बताया गया है कि अगर देश में संकट काल उत्पन्न हो जाए तो उसमें खाद्यान्न को उपयोग में लाने के लिए हम खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका क्या आंसर होगा? खरोष्टी। इसका आंसर है खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका आंसर है मणिग्राम। ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका आंसर है 601। 601 इसका वर्ष होगा। 465 में दिनांकित है, ये शक संवत में। अगर विक्रम संवत में करेंगे तो 601 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर है विशाख दत्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर क्या है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में इनकी धारणा एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इस सभी के लिए। मतलब जो बिहार है वो महान धार्मिक केंद्र किस किस का है? बौद्ध सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? इसका आंसर है तांबा। सबसे पहले मानव ने क्या प्रयोग करा था? तांबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। या तीसरा है, 5वीं शती ईस्वी के में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिद्धांत ज्ञात था। इसका सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। यानी पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला सही है। दूसरा वाला जो मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण वाला है, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये कवियों के नाम है और ये किनके राजवंश में वो राजाओं के नाम है जिनके दरबार में ये थे। पहला है रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, तीसरा है हरिसेन हर्ष और चौथा है दंडी नरसिंह वर्मन। तो इसका सही आंसर होगा हरिसेन हर्ष, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर है रुद्र दमन के अभिलेख में। किन किन में पूछा गया है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव, निएंडरथल मानव। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो हमको इनके सही कालानुक्रम बताने हैं। पहला सोने का सिक्का, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। इनमें से सबसे पहले कौन सा आया और उसका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। मतलब सबसे पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए और उसके बाद सोने के सिक्के आए। ये इसका सही क्रम है। अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। तो यहाँ सुमेलित करके लिखी गई है। ये किससे संबंधित है? ये जो राजवंश है, ये किससे संबंधित है ये बताना है। गुप्त काल देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य बादामी से संबंधित है और पल्लव पनमले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमको ये सुमेलित करके बताना है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। ये सूची राज्यों की है और ये राजधानी की। तो सबसे पहले चेर राज्य, इसकी राजधानी थी करयूर या वांजी। नेक्स्ट है चोल राज्य, इसकी राजधानी थी पुहर या कावेरी पत्तनम एवं उरेयूर। तीसरा है पांड्य, इसकी राजधानी थी कोरकई एवं मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, किसकी जोड़ी सही नहीं है। तो हिंदू धर्म गीता सही है, मुस्लिम धर्म कुरान सही है, बौद्ध धर्म धम्मपद सही है, जैन धर्म बाइबल ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमको युग्म दिए गए हैं जिसमें ये नाटकों के नाम है और ये इनके रचयिता के नाम है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सही नहीं है। तो ये 45 क्वेश्चन विविध से लिए थे हमने लूसेंट से। इसके पहले की वीडियो में हमने मगध साम्राज्य, महाजनपद, मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश, वर्धन वंश, इन सभी के हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन आंसर्स भी लिए हैं और डिटेल में भी जानकारी दी है पहले की वीडियो में। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।